अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर फ्राम चौबारा। हम लिया में चौबारा के मकाम पर हैं जहाँ पर रात गुजारी थी और रैली के बिल्कुल साथ हैं ट्रैक के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह से बल्कि रात से धुंध गिरना शुरू हो गई। फॉग भी है, स्मोक भी है, सब कुछ मिक्स है और ये हालात हैं। ये देखें। तो मैं और कारी साहब और नजीब, क्या नाम है आपका? जुल करना है, मोटो व्लॉग वाले। तो हम लोग गए अभी पानी की तलाश में, पानी भरने कैन को। पानी तो हमें मिला लेकिन वापसी पर रास्ता भूल गया। तो इधर उधर घूमते घूमते किसी और से पता पूछने के चक्कर में आए तो आगे हमारे अपने ही कैंप तो हमें कैंप मिल गए। तो यहाँ पे ये भी इशू है और अब समझ नहीं आ रही कि ये इस हालात में रैली कैसे स्टार्ट होगी। मुझे तो नहीं लग रहा, नहीं लेट होगी। नहीं आज होगी नहीं, मैं जो रैली होगी हो सकता है कि 11 बजे तक सूरज आ जाए। हाँ शायद उसी टाइम हो जाए, लास्ट राउंड जो इनका है। हाँ। लेकिन फिलहाल की घड़ी जो है वो मुश्किल लग रहा है। हाँ तो देखते हैं, हम चाय शाय बनाते हैं और उसके बाद कैंप्स क्लोज करते हैं इंशाल्लाह, पैकिंग करते हैं। इस बीच में ये काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। जुल्करनैन मोटो व्लॉग। बंदे हैं पकड़ो यार, कोई नजीब की जा पकड़ो वाला भी है। Where you going नजीब भाई? असां उन्होंने बंदोबस्त ये भी सोचा है कि इन्हों को चुप करके ना वञण जल्दी लगे वञन न उताई उन्हों को सब सारे मिल के ना वो जरी जिनायत वधी हो ढूंढण वो नाल गिनवेसु तो इन्हों को रेसु हां लेकिन वो डिटे ढूंढण सही बेर ही वधी। तो हम लोगों ने कैंप्स वगैरह क्लोज कर लिए हैं। मियाँ वाली के कुछ बाइकर्स जो हैं वो चले गए हैं, उन्होंने जल्दी जाना था, कहीं पहुंचना था और हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं सारे। तो जो ये समा है मालूमात करने पे लगा है कि जब तक ये कुछ क्लियर नहीं हो जाता तो रैली स्टार्ट नहीं होगी। तो नहीं कहा जा सकता कि 11 बजे होगी, 12 बजे होगी, कब होगी, क्योंकि पोजीशन आप देख रहे हैं बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इवन हम सुबह को पानी भरने गए तो वापस हमें कैंपिंग एरिया नहीं मिल रहा था। तो बाई चांस हम लोग यहाँ पे पता नहीं कैसे पहुँच गए। तो हम लोग बस निकलने लगे हैं, यहाँ से जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, उधर विज़िट करते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है, मालूमात लेते हैं। अगर तो बहुत लेट हुआ काम तो फिर हम लोग वापसी की राह लेंगे घर की तरफ और फिर रास्ते में रुकते हुए जाएंगे। सीधा एग्जिट। हमें लगता है कि हम लोग इसको जो विजिबिलिटी है वो ये है आपके सामने है। अच्छा, एक तो सारे मैदान हैं एक जैसे हैं, ऊपर से हम जैसे बंदे भूल जाते हैं। अब यहाँ पे आके मुझे याद आ गया कि यार ये यहाँ पे स्टेज था और ये ट्रैक वाली साइड है।
और ये स्टैंड है जहाँ से हम लोग एग्ज़िट होंगे। रोही और मकामी कोई व्लॉगर्स थे, तो वो इंटरव्यू लेने के लिए आ गए। उन्होंने हमें वहाँ पे रोक दिया कि यार हमें इंटरव्यू देते जाएं कि आपको कैसे लगा। तो हमने कहा कि बहुत अच्छा लगा, इवेंट तो खैर वाकई अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, वेल मैनेज है, तो बड़ा भी है और मज़ा है। और लेकिन ये है कि अब चूँकि ये जो प्रोग्राम है यानी रैली का जो इवेंट है, रैली अब स्टार्ट होगी लेट। अब देखें इसमें कुछ नज़र ही नहीं आता कहाँ से रैली स्टार्ट होगी, तो इसीलिए अब हम अगर 12 तक बाई लक वेट करें भी सही तो लेट हो जाएंगे हम खुद भी। तो इसलिए हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, निकल रहे हैं। हमारे ये भाई मियांवाली वाले, इन्होंने मियांवाली जाना है और हम लोगों ने वापसी के सफ़र करनी है। अब हमारे कुछ मेंबर्स कहते हैं कि लैया वाली साइड से जाते हैं और कुछ कहते हैं कि हम उसी पुराने रोड से जाते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल तो हम कहीं एक पंप पे या कहीं पे ब्रेक लगाते हैं जहाँ से हम लोग कुछ चाय भी पी लेंगे और थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। अब ये वाइज़र में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा सही ज़्यादा, और मैं वाइज़र जब ओपन करूँगा तो हवा का इतना प्रेशर होगा कि सुनाई कुछ नहीं देगा, माइक काम सही नहीं करेगा, नॉइस बहुत ज़्यादा होगी। टर्कू अड्डा टोल प्लाज़ा। हर सड़क पर टोल प्लाज़े बना दिए हैं। रफ़ीकाबाद यानी यहाँ से चौक आज़म तकरीबन 10 किलोमीटर रहता है। ओए ओए हैं? ये नहीं पूछा। हम लोग रुके हैं यहाँ पे नोबल होटल, रफ़ीकाबाद से थोड़ा सा आगे तकरीबन 5-7 किलोमीटर। अब यहाँ से चौक आज़म आलमोस्ट 7-6 किलोमीटर रहता है। तो चाय पीते हैं, बैठे भाईजान आपको चाय पिलाएं।
जंगल शुगर लगाने के बाद, चाय पीने और फ्रेश होने के बाद अब हम लोग सफ़र फिर स्टार्ट कर रहे हैं। और अब अगर साहब जहाँ मूड होगा वहाँ करेंगे। सब लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, बाइक्स पर बैठे हैं और बस एक दो को छोड़ के मेरे समेत बाइक्स पर बैठना है और सफ़र स्टार्ट करना। सफ़र आज स्लो होगा फोग की वजह से और वैसे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आराम आराम से जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मौसम का इतना ज़्यादा फ़र्क है, आप यकीन करें कि नवंबर है और इस तरह की जो मौसम है ये हम लोग या जनवरी में या दिसंबर के एंड में देखा करते थे। अब ये देखें और नवंबर की भी स्टार्ट है, मौसम इस तरह से है और मतलब सर्दी भी है यानी ठंड है। तो इसीलिए हमने सुबह से ही अपने अंदर कुछ ऐसा पहन लिया था कि हमें रास्ते में सर्दी न लगे, क्योंकि बाइकर्स को तो वैसे भी ओपन रहना होता है, सब कुछ उसे फेस करना पड़ता है। तो फिर थोड़ा सा आगे जाके फिर बंदे को कुछ वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे रुके बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे असल में साथ शादी हाल है, तो उनके जो बैंड वाले थे वो आ गए, तो उनके साथ गपशप हुई। तो उन्होंने कहा हम बजाते हैं, आप झूमर लगाएं। तो हम झूमर तो हमें इतनी आती नहीं, बहरहाल जैसे वैसे हमने हाथ से हाथ हिला के थोड़ा सा शुगल लगा लिया और गपशप भी हो गई, मज़ा भी आ गया। तो चौक आज़म आ चुका है और हम लोग रुके थे थोड़ा सा टाइम। कारी साहब के बाइक में जो मोबाइल ऑयल होता है वो उसका गेज बहुत कम हो गया है, या पहले से शायद कम था, ये उन्होंने नोटिस अब किया है। तो उसके लिए रुके, तो वो मतलब चेंज तो नहीं कराया, लेकिन यह है कि वो उसको वो किया, मतलब उसका जो गेज है उसको बराबर कराया। तो फिर एक दो बंदों ने पेट्रोल डलवा लिया। तो और अब हम जा रहे हैं मेन रोड से, यानी मेन मुल्तान रोड से। बीच में थोड़ी सी पट्टी आती है जो बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की है, ऑफ रोड वाली। जब आप ग्रुप के साथ होंगे तो आपको ग्रुप के सब के साथ चलना पड़ेगा। अब कुछ बंदों का मशवरा था कि वहाँ से जाते हैं, कुछ का यहाँ से था। तो मेजॉरिटी जो जिस पे फ़ैसला वो जिस पे मशावरत करती है फिर उसी की तरफ फ़ैसला किया जाता है। तो मेजॉरिटी का इस साइड पे था, तो बस इसीलिए इसी साइड से जा रहे हैं, नहीं तो हम लिया वाली साइड से जाते। एक दो त्रै चार सारे पूरे हैं। अच्छा, फ़तेहपुर शहर बस आगे आएगा। ये जो फ़तेहपुर शहर क्रॉस करने के बाद, यानी मुल्तान की तरफ जब आप जाते हैं, तो फ़तेहपुर शहर क्रॉस करने के बाद जो टोल प्लाज़ा आता है उससे आगे और उससे पीछे टोल प्लाज़े के ये डाइवर्शन है जो बड़े अरसे से पड़ी है, पता नहीं क्यों इसका काम नहीं हो रहा। और आज थोड़ा सा बेहतर आए हैं क्योंकि हम लोग जंगल में से हो गए, तो यूं करके तो रैली वाली वो ले ली हमने फील।
तो कोई मज़े का मज़ा थोड़ा सा इस बार ये भी नहीं आया, क्योंकि चोलिस्तान में हम लोग थोड़ा सा बाइक्स वगैरह डेज़र्ट पे भगा के रील्स बना के थोड़ा सा फील लेते हैं, एंजॉय करते हैं डेज़र्ट को, तो यहाँ पे वो नहीं था। तो खैर बहरहाल ओवरऑल मज़ा आया। ये सराय मुहाजिर पे हम लोग मियाँ वाली वाले भाइयों को अलविदा कर रहे हैं। यहाँ से इनका रास्ता अपना और हमारा रास्ता अपना। मियाँ वाली के जो राइडर्स हैं वो सीधा जाएंगे और हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो यहाँ पे गुड बाय भाई इनको बस सी ऑफ करते हैं और फिर जाते हैं सीधा अपनी डेरे में। मियाँ वाली वाले भाइयों को हमने अलविदा कर लिया, उनसे मिल लिया, और सराय मुहाजिर है ये, वो जाएंगे सीधे एलओजी। तो अगर किसी फ़िल्म का सीन होता तो वो नीचे से गुज़र जाते हम लोग, तो हम लोग जाएंगे अपनी साइड से, इस साइड से। मियाँ वाली इस्लामाबाद, लाहौर, झंग, फैसलाबाद, सरगोदा बल्कि सीधा भी है। और अब ये भी देखना है कि नजीब भाई का फ़ोन है ख़राब हो गया, तो नजीब भाई हमसे थोड़ा सा आगे निकल गए। अब पता नहीं वो निकल ही गए या वो कहीं पे रुके हैं, तो ये आगे जाके पता चलेगा वो हैं कहाँ पे। ये मसला होता है अगर कम्युनिकेशन का मसला हो तो। यहाँ पे तो किसी होटल पे नज़र नहीं आ रहे मेरे ख्याल में। वो अगर आगे निकले और आगे थोड़ा सा उन्होंने वेट किया और हम नहीं आए तो फिर इसका मतलब है कि वो निकल गए। चले देखते हैं, आगे जाके पता चलेगा। हम लोग अभी रुकेंगे, कुछ दोस्त कहते हैं कि खाना खाते जाएं क्योंकि 2 बज रहे हैं, तो घर पहुंचेंगे 3 होंगे या 3:30 होंगे, तो फिर भूखे होंगे, बेहतर है यहाँ से खा लें। फिर से अस्सलाम वालेकुम। सराय मुहाजिर के बाद एक जगह थी, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, 10 किलोमीटर के बाद, तो उसको क्रॉस करके हम लोग जहाँ पे रुके हैं इस होटल पे, अलमक्का होटल, और कुछ खाते हैं, खाने का भी प्लान है, और उसके बाद चाय वगैरह भी पियेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, और नमाज़ भी पढ़ेंगे, मस्जिद है साथ, नमाज़ पढ़ते हैं और खाना खाया करते हैं। और बाजिद भाई और शमशेर हिसाब कर रहे हैं जो खर्च हुआ है सारा। ये हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी है ना। घर से बाहर लो कि मेरी है ट्रिप सफर बहुत मजेदार का, लेकिन भाव बनने कोई एक शेर हो जाए। हाँ, शेर वो हम कहाँ तुम कहाँ जरेली कहाँ, पता नहीं फिलपति शेर यहाँ तक आता है, हम कहाँ। अल्लाह हिदायत करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर जा अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, चाय भी पी ली, और यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर, 50 या 55 किलोमीटर होगा डी खान। ये जो कंघी है ना, ये बहुत डेंजरस है।
क्योंकि इसमें गाड़ी के लिए तो ये ठीक है, बट ये जो बाइक्स के लिए ना ये बड़ा, ये देखें बिल्कुल ये अभी इसका जो रेयर टायर है वो बड़ा है, इसलिए भी मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है। नहीं तो ये देखें बिल्कुल ये खुद लेन चेंज कर देता है। ये अभी उधर चला गया। करोड़ वाले रास्ते से आने के चक्कर में ना थोड़ा सा गलत हो गया एक जगह पे। हम नहीं, मतलब मैं ही गलत हुआ हूँ क्योंकि आगे तो मैं था, तो उसकी वजह से ना मैंने कहा यार रास्ता ज़रा चेंज लग रहा है। बहरहाल इस चक्कर में ना काफ़ी आगे आ गया। काफ़ी आगे आने के बाद ना तो फिर हमने किसी बंदे से पूछा, उसने कहा आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे आ गए हैं, तो अब दोबारा वापस जाएं। तो दोबारा वापस आए और वापस आके दोबारा अब हम ये देखें इस बाज़ार में अब आए हैं। ओए होए होए, इसमें तो इस जुल्करनैन भाई को बड़ा शौक़ था यहाँ से आने का। मैं तो मेन से सही इसी इरादे में था। ये क्या ट्रेजेडी है, ये क्या सीन है कि जो बंदा हमें कह रहा है कि दाजल वाले रास्ते से ही घर जाएंगे वापसी डिया खान, और उसका अपने ये काम है कि वो उस तरफ से चला गया और हमें इस साइड से भेज दिया। आगे से हम रास्ता भूल गए, रास्ते में गई तो उसमें हमें एवं फजूल में 6-7 नहीं इतना तो नहीं, बहरहाल चलो 2-3 ही कर लें किलोमीटर शहर के बड़े होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पड़ गया और टाइम भी अलग से वेस्ट हो गया। तो अस्कर वाला पंप, पहले पहुंच गए। हेलो जी, हमारे ये जो सीज़न है और थल का, तो ये यहाँ पे समाप्त हुआ, यानी कि ख़त्म हुआ। और ये एपिसोड्स बनेंगी तो पता चलेगा कि 2 हैं या 3 हैं, जितने भी हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता रहता था कि हम समझते हैं कि हम जब सिर्फ मंजिल का सोचते हैं और जो रास्ता होता है उसका नहीं सोचते, यानी उसको एंजॉय नहीं करते, तो उसमें ये होता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि आपको वो जो आपको तवक्को होती है वैसा नहीं होता, तो फिर बंदा ना मायूस सा या डिसहार्ट हो जाता है। अब देखें, हम रैली देखने के लिए गए बज़ाहिर, बट हम रैली नहीं देख पाए।
अब जो नज़र आ रहा है, तो अब हम कहें यार वो ये क्या हो गया, बट हमें बहुत मज़ा आया। रैली देखना ना देखना मतलब वो मैटर ही नहीं, उसने नहीं किया ना, वो मैटर करता है। अब है इस तरह सीन कि जो मेवाली वाले भाई आए और हमने जो प्रोग्राम किया, कैंपिंग की और जो सफ़र किया, उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जो रात को गपशप हुई, उसके बाद सफ़र, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ज़बरदस्त है। सेम लाइफ में बिल्कुल ऐसे होता है कि जब हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, जब वो हाल होता है और हम मुस्तकबिल के लिए यानी मंजिल के लिए परेशान होते हैं, वो पता नहीं मंजिल होगी, देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन उसके चक्कर में ना हाल को ख़राब करते हैं। तो इसीलिए हम इस सफ़र को भी इंजॉय करते हैं। और मेरी सुनने वाले व्यूअर्स के ये दरख्वास्त है कि ज़िंदगी को ऐसे इंजॉय करें कि यानी हर पल जो आप जी रहे हैं वो जी भर के जिएँ। जो गुज़र गया उसे हम बदल नहीं सकते, चाहे वो गिल्टी है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, और उसमें से वो कलेक्शन करें जो बेहतर हों, जो अच्छी हों, जिनको याद करके मुस्कुराहट आ जाए चेहरे पे, और जो बैड मेमोरीज़ हैं उनको बिल्कुल डिलीट कर दें। और इसके अलावा जो फ्यूचर है उसका पता नहीं, तो हमने जीना है हाल में। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया। इंशाल्लाह आपके साथ जल्द मुलाकात होगी किसी नए और ख़ूबसूरत सफ़र में। और देखते रहिए, जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।